नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी वसंत भाग 3 पाठ नंबर 2 बस की यात्रा के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि उन्हें बस के टायरों की स्थिति का पूरी तरह ज्ञान था। तब भी वे अपनी जान हथेली पर रखकर बस में यात्रा कर रहे थे। बलिदान और त्याग की ऐसी भावना कहीं और मिल पाना अत्यंत कठिन था। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? हमारा उत्तर है, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसका कोई भरोसा नहीं कब चलते चलते रुक जाए। कुछ लोग तो शाम वाली 4 बजे की बस को डाकिन कहकर बुलाते हैं। इन्हीं कारणों से व्यक्ति शाम वाली बस में कभी किसी को भी यात्रा न करने की सलाह देते थे। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? हमारा उत्तर होगा, जब लेखक बस के अंदर बैठा और इंजन शुरू हुआ तो ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन के समान धक धक हिलने डुलने लगी हो। अब लेखक ये सोचने पर विवश हो गया कि वह बस में बैठा है या इंजन के अंदर बैठा है। सारी बस पूरी तरह से खड़खड़ा रही थी। प्रश्न नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? हमारा उत्तर है, जब लेखक ने हिस्सेदार साहब की बात सुनी कि यह बस अपने आप चलेगी तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बस बहुत अधिक पुरानी थी। लेखक ने कहा, गजब हो गया, ऐसी बस चलती भी हैं और वह भी अपने आप। हम सब यही तो देखना चाहते हैं कि जिस बस के पुर्जे हिल रहे हैं वह अपने आप चलती हैं। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ से डर क्यों लग रहा था? हमारा उत्तर है कि लेखक को पेड़ से डर इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके मन में यह चल रहा था कि न जाने कब कौन सा पेड़ आकर बस से टकरा जाए या बस पेड़ से टकरा न जाए। यही बातें सोचकर लेखक मन ही मन डर रहा था। अब है पाठ के आगे में पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब प्रारंभ हुआ? इतिहास की पुस्तकों के आधार पर लिखिए। हमारा उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी में डांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। इसका प्रथम चरण सन 1931 में समाप्त हुआ। दूसरे चरण का आरंभ सन 1931 में जब अंग्रेजी सरकार भारतीय जनता पर अत्याचार कर रही थी। सन 1919 में एक ईस्वी में एक अधिनियम पास हुआ जिसमें जनता को शासन में कोई स्थान न मिला। इस बात से भारतीय जनता के मन में अत्यधिक रोष भर गया। महात्मा गांधी ने ऐसे वातावरण को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, लेखक जी के असहयोग आंदोलन अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने किस रूप में किया? इसलिए लिखिए। हमारा उत्तर है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार लेखक ने बड़े ही अनोखे और आकर्षक ढंग से किया है। लेखक बस पर व्यंग्य कसते हुए कहता है, बस सचमुच चल पड़े। बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय से गुजर रही थी। कभी लगता सीट शरीर को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता सोट को छोड़कर शरीर आगे की ओर गति कर रहा है, सीट को छोड़कर। अब है प्रश्न नंबर 3, आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए लेख लिखिए। हमारा उत्तर होगा, मैं एक बार बस से यात्रा करके दोस्तों के साथ घूमने गया था जिसमें हमने बहुत मज़े किए। इस यात्रा को भूल पाना मेरे लिए असंभव है। हम शिमला गए थे, वहाँ मैंने अपने बर्फ़ के साथ खेलने की इच्छा को पूरा किया। हमने अलग अलग झूलों का आनंद लिया, लेकिन एक झूला ऐसा निकला जिसका कुछ हिस्सा टूटने के कगार पर पहुँच गया। हम बहुत डर गए, ऐसा लगा कि मानो मर ही जाएंगे, लेकिन वहाँ के सुरक्षा कर्मचारियों ने सहायता करते हुए हमें बचाया। इसके बाद जिस तरह से हम घूमे, वहाँ रहे, खाना खाया, सब ने हमारे दुख दर्द भुला दिए। हम बर्फ़ को खाना खाते समय भी देख पा रहे थे। हम 5 दिन रहकर वापस आ गए। हमारे लिए यह कभी न भूल पाने वाला अनुभव था। मन बहलाना। प्रश्न नंबर 1, अनुमान कीजिए कि यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए।
हमारा उत्तर, बस एक निर्जीव वस्तु है। वह अपनी स्थिति बताती है कि मेरे ये टायर जिनके सहारे मैं सबको हर जगह घुमाती हूँ वह तो बेकार और ख़त्म हो गए हैं। इंजन तो बस धक धक हिलता डुलता रहता है। पेट्रोल की टंकी लीक होती रहती है। सारे शीशे टूटकर बिखर चुके हैं। मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं चला जाता। मुझे किसी का वजन नहीं उठाया जाता। भाषा की बात करें तो पहला प्रश्न है बस वस बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वस अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त यानी कि काफ़ी के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्य के समान 3 शब्दों से आप 2-2 वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले हम बस से वाक्य बनाएंगे, हम सब कल दिल्ली बस से चलेंगे। दूसरा वाक्य बनाएंगे, तुम बस से सफ़र मत किया करो। वश से हम शब्द बनाएंगे, पहला बनाएंगे, उसके घर के सभी मेरे वश में हैं। दूसरा शब्द बनाएंगे, जन्म और मृत्यु किसी के वश में नहीं है। इसी प्रकार बस शब्द से हम 2 शब्द बनाएंगे, तुम बस एक ही बार बाहर घूमने गए हो। दूसरा बनाएंगे, तुम बस करो, बहुत हो गया। प्रश्न नंबर 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि शब्द वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का उपयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। हमारा पहला उत्तर होगा, पहला लिखेंगे हम, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा आएगी। दूसरा, एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। तीसरा, हम अब बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चौथा बनाएंगे, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। प्रश्न नंबर 3, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। सरकना और रेंग जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गति दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयोग होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। इन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले रफ्तार। अभी जो बस गई उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। चाल से बनाएंगे, आज कार की चाल बहुत ही कम थी। सफ़र, तुम सफ़र में अच्छे से खाना पीना करना। गुजर के लिए लिखेंगे, तुम जल्दी जाओ, बस अभी यहाँ से गुजरी है। प्रश्न नंबर 4, काच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होने चाहिए। हमारा उत्तर होगा जल। जब घर जलने लगा तो लोगों ने उसे बुझाने के लिए उस पर जल फेंकना शुरू कर दिया। फल, अधिक फल खाने के फलस्वरूप उसकी सेहत बिगड़ गई। हार, वह जीत का हार पहनना चाहता था लेकिन हार गया। हल, किसान ने अपनी पुत्री से कहा, हल चलाना ही है, प्रत्येक समस्या का हल नहीं है। उत्तर, उसने उत्तर देते हुए बताया कि वह उत्तर दिशा गया था। मत, कुछ लोग कहते हैं मत का प्रयोग मत कीजिए। प्रश्न नंबर 5, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, जो कि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, वह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण खोज कर लिखिए। हमारा उत्तर होगा संख्यावाचक विशेषण। 1, 2, 3, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, दुगुना, तिगुना, 20। अब गुणवाचक विशेषण है भला, बुरा, लंबा, ऊंचा, नई, लाल, पूर्वी, अस्वस्थ, प्राचीन और नवीन। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।